हेलो स्टूडेंट्स, बंसल मैथ्स क्लासेस की आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर 6 ट्रायंगल्स में एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चंस करने वाले हैं। आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए ताकि आप सभी क्वेश्चंस को अच्छे से समझ पाएँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, बताइए कि आकृति 6.34 में दिए गए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन से युग्म समरूप हैं। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है और साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में भी व्यक्त कीजिए। स्टेट विच पेयर ऑफ ट्राइंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर्स आर सिमिलर, राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरिया used by you for answering the question and also write the pairs of similar triangles in the symbolic form। तो इसमें फर्स्ट है, यहाँ ये दो ट्राइंगल्स हमें दिए हैं, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर। दोनों ट्राइंगल्स में अगर हम देखें तो एंगल ए, पहले ट्राइंगल में एंगल ए 60 डिग्री है तो दूसरे ट्राइंगल में एंगल पी 60 डिग्री है। मीन्स एंगल पे ए इक्वल 60 इक्वल एंगल पी। फिर एंगल बी इक्वल है 80 डिग्री और दूसरे ट्रायंगल में ये एंगल क्यू है। तीसरे ट्रायंगल में एंगल सी 40 डिग्री है और दूसरे ट्रायंगल में ये एंगल आर है। मीन्स एंगल ए इक्वल पी के है, बी क्यू के इक्वल है और सी आर के इक्वल है। तो by a criteria we can write triangle ABC is similar to triangle PQR। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2। यहाँ ट्राइंगल ए बी सी की जो साइड ए बी है वो 2 सेंटीमीटर है और दूसरे ट्राइंगल पी क्यू आर की साइड क्यू आर 4। फिर बी सी 2.5 है तो दूसरे ट्राइंगल में पी आर 5 है। ए सी 3 है तो दूसरे ट्रायंगल में पी क्यू 6 है। मीन्स साइड्स जो हैं डबल हुई जा रही है। मीन्स यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ए बी डिवाइडेड बाई क्यू आर इक्वल है बी सी डिवाइडेड बाई आर पी और सी ए जो तीसरी साइड है 3 सेंटीमीटर वो प्रोपोर्शनल में है पी क्यू के या क्यू पी के, पी क्यू सभी डबल हो जाती हैं साइड्स। ट्राइंगल ए बी सी की साइड्स जो हैं वो आधी हैं ट्राइंगल पी क्यू आर के। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल क्यू पी आर। फिर नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, इसमें एल एम 2.7 है, एम पी 2 है और पी एल 3 है। दूसरे ट्रायंगल में डी ई 4 है, ई एफ 5 है और एफ डी 6 है। यहाँ पर एक साइड तो डबल हो जाती है, दूसरी साइड 2.5 टाइम्स हो जाती है और तीसरी साइड जो है उसका रेशो कुछ और है। मीन्स सभी रेशो यहाँ पर इक्वल नहीं है। तो चूंकि दोनों त्रिभुजों की भुजाएं समान अनुपात में नहीं है, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप
त्रिभुज नहीं, ये दोनों त्रिभुज जो हैं सिमिलर ट्राइंगल्स नहीं है। इससे पहले जो सेकंड पार्ट था हमारा, उसमें हमें ये भी लिखना था कि कौन सा क्राइटेरिया से हम इनको सिमिलर कह रहे हैं। तो इस वाले ट्राइंगल में हम एस क्राइटेरिया यूज़ करके इसको बता रहे हैं कि ये सिमिलर है, और थर्ड हमारा सिमिलर है ही नहीं। फिर फोर्थ की बात करेंगे तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एंगल एम इक्वल है एंगल क्यू के, दोनों 70 डिग्री के हैं। एंगल एम इक्वल एंगल क्यू 70 डिग्री। एम एल यहाँ पर 2.5 है, जबकि पी क्यू यहाँ पर 5 है, क्यू पी यहाँ पर 5 है, और एम एन 5 है, तो क्यू आर या आर क्यू यहाँ पर 10 है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो साइड्स हैं हमारी वो भी सेम रेशो में है, सेम प्रोपोर्शन उनका बनता है। मीन्स एम एल डिवाइडेड बाई क्यू पी इक्वल है एन एम डिवाइडेड बाई आर क्यू के। 5 बाई 2.5 बाई 5 एंड 5 बाई 10 मीन्स 1/2 का यहाँ पर रेशो बनता है, और दोनों साइड्स के जो हमारी सेम रेशो में हैं उनके बीच का एंगल सेम है। तो ये बाई एस क्राइटेरिया वी कैन से ट्राइंगल MNL इज सिमिलर टू ट्राइंगल QPR। फिर नेक्स्ट है, यहाँ पर हम देखते हैं कि ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF में एंगल A इक्वल है एंगल F के 80 डिग्री। फिर साइड AB देखते हैं हम 2.5 है, और उधर साइड DF 5 है, इधर साइड BC 3 है, तो उधर साइड EF 6 है। तो जो रेशो बना दें यहाँ पर AB अपॉन FE इक्वल है BC अपॉन FE। ये दो साइड्स यहाँ पर हमें दी हैं और कहा है कि एंगल A F के इक्वल है। लेकिन हम देखते हैं कि ट्राइंगल ABC में A के सामने वाली साइड BC और इधर एंगल F की जो एंगल F है हमारा, उसके सामने वाली साइड जो DE है उसके हमें कोई फिगर नहीं पता है। तो चूँकि यहाँ पर ये संगत भुजाएं हैं, वो समान अनुपात में नहीं है। समान अनुपात में तो हैं, लेकिन संगत भुजाएं समान अनुपात में नहीं हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे संगत भुजाएं समान अनुपात में न होने के कारण दोनों त्रिभुज समरूप नहीं। सिक्स्थ पार्ट में ट्राइंगल DEF में दो एंगल्स हमें पता हैं, एक 70 डिग्री है, एक 80 डिग्री है। दूसरे ट्राइंगल PQR में भी दो एंगल्स हमें पता हैं, एक 80 डिग्री है और एक 30 डिग्री है। तो अगर हम यहाँ पर तीसरे एंगल की वैल्यू फाइंड कर लें दोनों में, तो हम इजीली कह सकते हैं कि हमारे ट्राइंगल सिमिलर हैं या नहीं है। तो इन ट्राइंगल DEF 80 प्लस 70 प्लस एंगल F, तीनों का सम 180 होगा। मीन्स एंगल F हमें मिलता है 180 माइनस 80 माइनस 70 मीन्स 30 डिग्री। तो इसमें ये वाला एंगल हुआ 30 डिग्री। उसी तरीके से ट्राइंगल PQR
यहाँ पर भी यही प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, 80 प्लस एंगल P प्लस 30 इक्वल 180। यहाँ से हम निकाल सकते हैं एंगल P इक्वल 180 माइनस 80 माइनस 30 मीन्स 70 डिग्री। तो इसमें तीसरा एंगल 70 डिग्री आया। तो यहाँ हम देखते हैं कि एंगल D इक्वल है एंगल P के, एंगल E इक्वल है एंगल Q के, और एंगल F इक्वल है एंगल R के। तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्राइंगल DEF इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR बाई A क्राइटेरिया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ कंप्लीट। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में एक फिगर हमें दी है। पहले मैं फिगर वो यहाँ पर बनाए देता हूँ। ये फिगर है ABCD और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन O। तो यहाँ पर ट्राइंगल ODC ये वाला जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ODC इज सिमिलर टू ट्राइंगल OBA। एंगल BOC इक्वल है 125 डिग्री। BOC मीन्स ये वाला एंगल 125 डिग्री, और एंगल CDO इक्वल है 70 डिग्री। CDO मीन्स ये वाला एंगल 70 डिग्री है। तो एंगल DOC क्या होगा, और एंगल DCO ये क्या होगा, और साथ में एंगल OAB इसकी वैल्यू क्या होगी। मीन्स हमें एंगल एक तो ये वाला फाइंड करना है, एक ये वाला फाइंड करना है, और एंगल OAB मीन्स ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। तो चूंकि हमें पता है कि एंगल ट्राइंगल ODC is similar to triangle OBA, as triangle ODC is similar to triangle OBA, means एंगल O इक्वल होगा एंगल O के। मीन्स ये वाला एंगल उतना ही होगा जितना ये वाला एंगल है। एंगल D इक्वल होगा एंगल B के, और एंगल AC इक्वल होगा एंगल A के। हम देखते हैं कि जो लाइन DOB क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, और एंगल DOC और एंगल COB ये दोनों क्या हैं, लीनियर पेयर यहाँ पर बना देते हैं। एज DOB is a straight line, means angle DOC plus angle COB ये दोनों मिलकर के बनेंगे 180 डिग्री लीनियर पेयर होने के कारण। अब हमें COB की वैल्यू पता है 125, तो यहाँ से एंगल DOC और COB हमें पता चल गया 125 है, इक्वल होगा 180 डिग्री। मीन्स एंगल DOC हो जाएंगे 180 माइनस 125, मीन्स एंगल DOC की जो वैल्यू हमें मिली वो मिलती है 55 डिग्री। तो एक एंगल हमें आंसर वाला
पता चल गया यहाँ पर। अब हमें और पता करना है एंगल DCO मीन्स ये वाला एंगल। तो इन ट्राइंगल DOC एंगल D प्लस एंगल O प्लस एंगल C, तीनों एंगल्स मिलकर के होंगे 180 डिग्री। एंगल D की वैल्यू हमें पहले ही पता है 70 डिग्री। एंगल O की वैल्यू अभी फाइंड की है हमने 55 डिग्री। एंगल C यहाँ से हमें पता चल जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल C इज इक्वल टू हो जाएंगे 180 माइनस 70 माइनस 55। तो एंगल C हमें पता चले यहाँ पर 110 माइनस 55 मीन्स 55 डिग्री। एंगल C मीन्स एंगल DCO। ये भी कितने हुए 55 डिग्री के। फिर इसके बाद में जो हमें एंगल बताना है एंगल OAB। तो अभी हमने ऊपर बताया कि एंगल C इक्वल एंगल A के होगा, मीन्स एंगल OAB इक्वल होंगे एंगल DCO मीन्स 55 डिग्री। तो एंगल OAB की वैल्यू भी हमें पता चली 55 डिग्री। ये तीनों एंगल्स हमने यहाँ पर बताए और क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यहाँ कंप्लीट हुआ। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन करने थे। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के कुछ और क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। आप हमारे नेक्स्ट वीडियो को देखना ना भूलें। तब तक के लिए आपको शुभकामनाएं और आपका बहुत धन्यवाद है।